दिल्ली में खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI 400 पार, धुंध की वजह से दृश्यता घटी। पीएम मोदी का झारखंड दौरा, पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश भी पहुंचेंगे जमुई। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज, गृह मंत्री अमित शाह आज सरायकाले खां के बानसेरा पार्क में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। आज से दिल्ली में 12वें पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन इंडिया गेट के MDC नेशनल स्टेडियम में 8 राज्यों और 200 से ज्यादा समुदायों का एक पर लाएगा मंच। मुख्यमंत्री योगी का अंबेडकर नगर में चुनावी दौरा, कटेरी विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे अपील। देव दीपावली पर काशी में रहेंगे सीएम योगी। 84 घाटों पर 11 लाख दीपों से रोशन होगी काशी। गंगा आरती, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आपको बता दें, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज खास दिन पर जयकारों से गूंज उठा कार्तिक पूर्णिमा मेला। आपको बता दें, हर हर गंगे के जयकारों के साथ लगाई आस्था की डुबकी और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की गंगा घाटों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बुलंदशहर से अहम जानकारी और लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जयकारों से गूंज उठा कार्तिक पूर्णिमा मेला। और साथ ही प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गंगा स्नान कर जहां एक तरफ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है, आस्था की डुबकी लगाई है, और ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां घाटों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। का मेंबर हूँ। मेरा हम लोग का 34 साल हो गया। तो बोईता बंधन का प्रोग्राम होता है। इसमें 2 दिन हम लोग का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। वहाँ पे बाहर से आज सब आते हैं। बहुत अच्छा से प्रोग्राम होता है। और आज का दिन हम लोग सुबह 2 नंबर का मैदान में एकजुट होते हैं और वहाँ से चल के हम लोग आते हैं नदी में, कोयल नदी में आते हैं, वैकुंठ घाट। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, नौका भसा के वहाँ पे पूजा करके उनको विदा करके फिर पूजा करके हम लोग लौटते हैं। थ्रू से 34 ईयर से मना रहे हैं और हम लोग गरिमा के लेडीज और सब मिलके जा रहे हैं बोईता बंधन, बोईता को ये करने के लिए। हाँ, तो ये जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? हम लोग हर साल 2 दिन सेलिब्रेशन होता है सेक्टर 2 में। 2 दिन गाना, डांस और ऐसे सब करके बाहर से लोग आते हैं। प्रोग्राम 2 दिन का होता है। 34 ईयर से कर रहे हैं।
और ये घाटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं को आपने सुना और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। देश की बात में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां हवा जहरीली, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें 400 के पार दर्ज हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने समी रैप पर ये आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है और आज भी AQI 400 के पार पहुंचा है। कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर भी दर्ज किया गया है और दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 409 दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही आनंद विहार का 441, जहांगीरपुरी का भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। और ये अलग अलग इलाकों का AQI लेवल आपको बता रहे हैं जो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वजीरपुर AQI 455 पहुंचा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों का AQI लेवल आपको बता रहे हैं जो कुल मिलाकर ओवरऑल 400 के पार ही दर्ज किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने समीर ऐप पर ये आंकड़े जारी किए हैं और दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में लगातार दर्ज की जा रही है और आज भी AQI 400 के पार दर्ज हुआ। कई इलाकों में 450 के ऊपर भी AQI लेवल पहुंचा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली का ओवरऑल AQI 409 दर्ज हुआ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आनंद विहार का AQI 441, जहांगीरपुरी का 458, मुंडका का 449 और रोहड़ी का 452 दर्ज हुआ है। वजीरपुर का AQI 455 पहुंचा। तो दिल्ली के ये कई इलाकों का AQI लेवल आपको बता रहे हैं जो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है।
हवा जहरीली। और दिल्ली का AQI ओवरऑल 450-400 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। समीर ऐप पर ये आंकड़े जारी हुए हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। खबरों में आगे बढ़ते दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की सीएम की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, दिल्ली की सीएम आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा फैसला लिया। सभी स्कूलों में प्राइमरी की फिजिकल क्लासेस बंद की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सभी प्राथमिक स्कूल चलाएंगे ऑनलाइन क्लासेस। ये जानकारी मिल रही है दिल्ली से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में AQI लेवल आज भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और अब दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले को लेकर और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अखिलेश जी? दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार समीर ऐप पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़े भी जारी कर रहा है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार न देखते हुए और दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल्स अब बंद रहेंगे, उनकी क्लासेज फिजिकली नहीं चलेंगी, सभी की सभी ऑनलाइन क्लासेज स्कूल संचालित करेंगे। बच्चों को स्कूल किसी भी हालत में नहीं बुलाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्राइमरी स्तर के स्कूल सभी दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस संचालित करेंगे और बच्चों को उसी के माध्यम से पढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण में नियंत्रण अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार। अखिलेश जी, क्या कोई डेट भी बताई गई है कि इस डेट से इस डेट तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? दिल्ली सरकार के तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि आज से प्राइमरी स्तर के सभी स्कूल फिजिकली बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस का संचालन करेंगे और ये तब तक लागू रहेगा जब तक दिल्ली के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आसपास नहीं आ जाता है और वायु प्रदूषण पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है। जब तक सामान्य स्थिति वायु प्रदूषण पर नहीं रहेगी तब तक एक क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेंगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में लगातार AQI लेवल खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सभी प्राथमिक स्कूल अब कुछ दिन तक ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे जब तक बढ़ते प्रदूषण को लेकर AQI लेवल कम होता नजर नहीं आता, तब तक ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली में चलाई जाएंगी। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां जनजाति गौरव दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। अब मैं थारू परंपरा के अनुसार स्वागत करने के लिए ज्योति राणा जी को, जो कि लखीमपुर खीरी से ग्राम परसिया की ग्राम प्रधान है, उनको बुलाना चाहूंगी। कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को थारू परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आज के इस शुभ अवसर पर कृपया आप अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार दिलाने और देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर पूरे जनजातीय समुदाय को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, अध्यक्ष जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय गौड़ जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री हरिओम जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश, देश और आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर जो विभिन्न हमारे पार्टनर कंट्री की ओर से भी और अन्य देश के विभिन्न भागों से भी यहां पर 26 जनपदों के 47 यानी विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय यह भारत का मूल संप्रदाय होने के साथ साथ माटी के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है। मातृभूमि के प्रति माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, इस भाव को अंगीकार करने वाला समुदाय है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और इसी भाव के साथ जब ये देश गुलाम था, उस कालखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देकर के देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आज उनका 150वां
जन्मदिन है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर की तिथि को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर करने का निर्णय लिया है और उसी क्रम में आज प्रदेश से भी और देश के भी अलग अलग भागों से यहां पर जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस चलने वाले कार्यक्रमों में भागीदार बनेंगे। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हमारा जनजातीय समुदाय, उसकी कला, उसकी परंपरा, उसके अंदर जो एक धरती के प्रति, इस धरती माता के प्रति जो अनुराग का भाव है, इसको सम्मान देने के लिए आज डबल इंजन सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खासतौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पाया था और इसीलिए सरकार ने एक अभियान चलाया कि चाहे वह थारू हो, कोल हो, चेरो हो, गौड़ हो, बुक्सा हो, ये जितनी भी ये जातियां होंगी, इन सभी के लिए हम लोग सेचुरेशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और मुझे इस बात की आज प्रसन्नता होती है कि सेचुरेशन यानी सभी योजनाओं से उन्हें संतृप्त करने के लिए जो अभियान हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वनों के अंदर रहने वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करने वाले, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी माटी के साथ अनुराग रखने वाले इन बंधुओं ने ही भारत की प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की। तो बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से AQI लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता लगातार दर्ज की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश लोगों को दिए जा रहे हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं, ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और लगातार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। दिल्ली का AQI आज भी 400 के पार दर्ज हुआ है। कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर तक दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ओवरऑल दिल्ली का AQI 409 पहुंचा है और बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज हुआ है। और इसी के साथ बुलंदशहर, वहां पर भी AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है। AQI लेवल खराब श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है और बेहद चिंताजनक ये बातें। ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को जो परेशानी हो रही है, उसको लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश
प्रशासन की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लगातार प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। AQI लेवल जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर में क्या हाल है? AQI लेवल क्या दर्ज हुआ है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर आपको नजर आ रही हैं? अनिल जी देखिए, पॉल्यूशन को लेकर जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर का पॉल्यूशन अगर बात की जाए जो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर दर्ज की बात की जाए तो 257 से लेकर 270 के आसपास लगातार पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों को अगर बच्चों की बातें करें, आंखों में जलन हो रही है, लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानी आ रही है। अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए, प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। जनपद बुलंदशहर के डीएम जो चंद्र प्रकाश सिंह, उन्होंने हालांकि जो तमाम नगर पंचायत और नगर पालिका हैं उनके लिए निर्देश दिए थे कि अपने अपने क्षेत्रों में छिड़काव कराएं, लेकिन उसके बाद भी हवाई साबित कर दिया नगर पालिका और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों को भी डीएम ने सख्त निर्देश दिए थे कि पॉल्यूशन कम करने के लिए लगातार छिड़काव कराते थे। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही जो अधिकारियों की बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार जो लोग हैं काफी परेशान हो रहे हैं। और बात की देखिए, मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि पॉल्यूशन को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही है। क्या नाम है? मैं अखलाक राजपूत। अच्छा, किस तरह की पॉल्यूशन को लेकर किस तरह की समस्या पैदा आ रही है? समस्या क्या है, ये बहुत ज्यादा अभी पराली वगैरह जल रही है और शासन की तरफ से और ये निर्देश दिए गए थे कि नगर पालिका नगर पंचायत को कि भाई छिड़काव करो, ठीक है, या फिर प्रशासन को बोला सके भाई जो पराली जल रही है उसको आप रोको। बट इसमें शासन प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है, ठीक है। और परेशानी क्या है, आंखों में जलन हो रही है, हार्ट पेशेंट है, बहुत बीमारी बढ़ रही है, ठीक है, लंग पेशेंट है, उनको काफी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, देखा जा रहा है कि स्थानीय अगर प्रशासन की बात करें, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो खनन कर रहे हैं लोग, उनसे भी लगातार जिस तरह से जो ट्रॉली है, डंपर है, वो भी लगातार सड़कों पर दौड़ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं डस्ट जो उड़ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि जो स्थानीय प्रशासन है, ठीक है, ये मतलब ये जवाब और ये डंपर जो भगवत के जा रहे हैं रात के, ठीक है, रात दिन इतने निकल रहे हैं कि आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नाकामी कहूंगा मैं, तो इनकी बहुत बड़ी नाकामी है और इनकी बिलीव कर रहे हैं। देखिए, अगर जिस तरह से जो लोगों का कहना है, जिस तरह से लगातार जो सड़कों पे जो मिट्टी के जो वाहन दौड़ रहे हैं, अगर डंपरों की बात करें या ट्रैक्टरों की बात करें, क्योंकि जो डस्ट उड़ रही है जमीन पे, जो डस्ट गिरती है, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना कर। जो अगर बीमारी, अगर लोगों की बात करें 60 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं, अगर हार्ट के पेशेंट की बात करें, अगर सांस के पेशेंटों की बात करें या छोटे मासूम बच्चों की बात करें, उनको सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर डीएम लगातार मीटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी हकीकत पर, उनके आदेश जो है पूरी तरह से हवाई साबित हो रहे हैं। किसी भी नगर पालिका के द्वारा, किसी भी नगर पंचायत के द्वारा कोई भी छिड़काव नहीं किया जा रहा। पॉल्यूशन विभाग के जो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उन्होंने भी किसी तरह का कोई भी जो जनता को बचने के लिए कोई इस तरह के उपाय नहीं किए। हालांकि उनके लिए लगातार लोगों से अपील करनी चाहिए। अगर पराली की बात करें, जिस तरह से जो दीपावली के बाद में लगातार जिस तरीके से प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसे में जो सांस के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती है। अस्पतालों में अगर मरीज पहुंच रहे हैं तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? और दूसरा सवाल, बच्चों को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस, क्या स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी मिल रही हो बुलंदशहर में? जी देखिए, स्कूलों की अगर बात करें, स्कूलों को लेकर अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई गाइडलाइन जारी की गई है। अगर बात की जाए, देखिए जो प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लगातार अभी भी देखा जा रहा है लोग कहीं ना कहीं जो धान की पराली है उसको भी जला रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं जो जिस तरह से शादियां चल रही है, उनमें लगातार लोग बारूद छोड़ रहे हैं, जो जबकि बारूद पर लगातार प्रतिबंध हो रहा था। एनजीटी ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि किसी तरह की कोई भी बारूद नहीं छोड़ी जाएगी। उसके बाद भी जिस तरह से शहरों की बात करें, देहातों की बात करें, लगातार जो बारूद छोड़ी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन बढ़ने से लगातार लोगों की जो सांसों में जिस तरह से जो गंध फैल रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। लगातार सांस लेने में लोगों को दिक्कत, जो मासूम बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखिए, अगर बात किया इस वक्त जो जिस तरह से जो हवा जहरीली हुई है, जो अगर खराब श्रेणी में
दर्ज किया जा रहा है, उसको लेकर अगर देखा जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है। जो जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को मास्क की जरूरत पड़ी थी, तो अब इस वक्त लोगों को अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो उनको मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना होगा और आंखों पर चश्मा लगाना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन दावे जरूर कर रहा है, लेकिन वो दावे पूरी तरह से हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ना ही प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था की बिल्कुल, गई है, और ना ही बुलंदशहर किसी तरह के का कोई डीएम की छिड़काव तरफ किया से जा रहा जो है। निर्देश दिए गए उनका भी पालन बुलंदशहर में होता नजर नहीं आ रहा है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। AQI की बात करें तो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लगातार समीर ऐप पर जो आंकड़े जारी कर रहा है उसके मुताबिक बेहद खराब श्रेणी में यूपी में लगातार प्रदूषण का स्तर दर्ज किया जा रहा है। और साथ ही प्रशासन की तरफ से जो ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि घरों से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी जो सांस के मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है हवा की गुणवत्ता लगातार ख़राब होती जा रही है। कोहरे और प्रदूषण में ज़्यादा फर्क नहीं समझ आ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। यूपी में प्रदूषण से 8 साल उम्र घटी है। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 30 साल में हवा 1000% खराब हुई है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सबसे खराब हवा शहरों में गाजियाबाद और नोएडा की बात करें तो सबसे ज़्यादा हवा खराब यहाँ पर दर्ज की गई है और यूपी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पश्चिमी यूपी के शहरों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। आपको बता दें गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ की जो हवा है वो बेहद खराब है, ये भी जानकारी मिल रही है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं जहां गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ की हवा बेहद खराब है। यूपी में प्रदूषण से 8 साल उम्र घटी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही 30 साल में हवा 1000% खराब हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सबसे खराब हवा शहरों की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ है जहां की हवा बेहद खराब है। और ओवरऑल बताएं तो यूपी में लगातार प्रदूषण का स्तर खराब बना हुआ है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरें। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज यूपी उपचुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें मिर्जापुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कटेरी व मझवा के मतदाताओं से संवाद करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 2 जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद रैली को भी संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां रैली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ढाढ़ी का मैदान कटेरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। चंदईपुर में सीएम योगी की दूसरी जनसभा होगी और यहां से बीजेपी से सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है। और बीजेपी के इन प्रत्याशियों के लिए आज सीएम योगी वोट की अपील करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां कटेरी व मझवा के मतदाताओं से संवाद करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। और उससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, वोट की अपील करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं जहां बीजेपी से प्रत्याशी हैं धर्मराज निषाद और आज सीएम योगी उनके लिए जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे। आज यूपी उपचुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही कटेरी व मझवा के मतदाताओं से संवाद करते नजर आएंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी आपको यूपी उपचुनाव से जुड़ी बता रहे हैं जहां
यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले आज सीएम योगी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, वोट की अपील करते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज अखिलेश यादव का मैनपुरी दौरा है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और दोपहर करीब 2:30 बजे कोसमा चौराहे के चापरी में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां करहल विधानसभा से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। आज मैनपुरी के दौरे पर हैं और सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में आज वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें, दोपहर करीब 2:30 बजे कोसमा चौराहे में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। करहल विधानसभा से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, और इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और तेज प्रताप यादव यहां से प्रत्याशी हैं और इनके पक्ष में आज अखिलेश यादव वोट की अपील करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मैनपुरी के दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 सीटों में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है और इस सीट में मैनपुरी की करहल सीट भी शामिल है। करहल विधानसभा से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है और यहां से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव हैं और इन्हीं के पक्ष में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वोट की अपील करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फर्जी किसान बनकर रजिस्ट्री करने वाला अरेस्ट हुआ है। आपको बता दें, डॉक्टर आकाश सिंघल से 1 करोड़ 17 लाख की हेराफेरी करने का आरोप लगा। फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करने का यह आरोप लगा। बाराबंकी निवासी राजकुमार उर्फ ननकू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्य अभियुक्त समेत 2 लोग पहले मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने फर्जी किसान बनकर रजिस्ट्री करने वाले को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी किसान बनकर रजिस्ट्री करने वाले की गिरफ्तारी हुई है और इस मुख्य अभियुक्त समेत 2 लोग पहले भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी किसान बनकर रजिस्ट्री करने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर आकाश सिंघल से 1 करोड़ 17 लाख की हेराफेरी की, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बाराबंकी निवासी राजकुमार उर्फ ननकू को पुलिस ने किया अरेस्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकटों में सेंधमारी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां तत्काल टिकटों में सेंधमारी करने वाला दलाल गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, करीब 116 फर्जी यूजर आईडी, 15 रेल टिकट बरामद किए गए हैं और प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर गदर टिकटों से करते थे सेंधमारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जीआरपी आरपीएफ की टीम ने दलाल को अरेस्ट किया। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जीआरपी आरपीएफ की टीम ने दलाल को अरेस्ट किया है। प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकट की सेंधमारी, तत्काल टिकटों में सेंधमारी करने वाले दलाल की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 116 फर्जी यूजर आईडी, 15 रेल टिकट भी बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर गदर टिकटों से करते थे सेंधमारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और अब सेंधमारी करने वाले दलाल को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 116 फर्जी यूजर आईडी, 15 रेल टिकट भी बरामद हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार पति पत्नी को कार ने मारी टक्कर। आपको बता दें, बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए ये दंपत्ति निकले थे। गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 28 साल के मीना सिंह की मौत भी हो गई है। रिटायर्ड टीएसआई राम आसरे भी हादसे में घायल हुए हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 58 साल की मीना सिंह की मौत हो गई है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रिटायर्ड टीएसआई राम आसरे भी हादसे में घायल हुए। रायबरेली रोड पर वृंदावन सेक्टर 9 पर यह टक्कर हुई। आरोपी कार चालक को भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ा। कार चालक को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। अमेठी के जायस निवासी हैं कार चालक। पीजीआई थाना के वृंदावन सेक्टर 9 की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार पति पत्नी को कार ने टक्कर मारी। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले थे दंपत्ति और उसी दौरान ये हादसा हुआ और हादसे में गंभीर रूप से 58 साल की मीना सिंह घायल हुई, जिनकी मौत हो गई है और साथ ही रिटायर्ड टीएसआई राम आसरे भी हादसे में घायल हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली रोड पर वृंदावन सेक्टर 9 पर यह टक्कर हुई। पीजीआई थाना के वृंदावन सेक्टर 9 की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां कार चालक को भीड़ ने दौड़ाकर पीटा। फिलहाल कार चालक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अमेठी के जायस निवासी हैं कार चालक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार पति पत्नी को कार ने मारी टक्कर। बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए ये दंपत्ति निकले थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं एटा की। एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात गैस सिलेंडर में लगी आग। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। एटा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रसोई में आग लगने से परिवार में मचा कोहराम। साथ ही सूचना मिलने पर एफएसओ टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन टीम ने आग पर पाया काबू। एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना देने वाली बेटी को एफएसओ ने इनाम भी दिया है। अवागढ़ थाने के गांव निजामपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। से अहम जानकारी। एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात गैस सिलेंडर में लगी आग। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।